जो भी सिफारिश होते हैं हम्म, MNS MPS उनको फ़ोन किया, उसको उठा के लाते हैं सिकंदरों से। हम्म। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट और मैं लोग उड़ीसा से मैं नाराज़ हूँ, नाराज हो? नाराज़ है बस। नाजरीन मैं अब और क्या, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन मैं मलिक मोहम्मद सोकी। नाजरीन इस वक्त मैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में हूँ। इंतहाई खुशी हो रही है। आपको पता है मैं अपने कल्चर पे, वो तो मेरा एक जिंद जान है, को पता है मैं हर वक्त अपने कल्चर पे रोता हूँ कि इसको हम छोड़ रहे हैं। तो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान से शबीर शहनशाह साहब आए हुए हैं और हमारे जनाब प्रेस क्लब के सदर साहब भी आ रहे हैं और काफ़ी दोस्त आएंगे जो भी। तो मैं पहले गुजारिश करूंगा शबीर शहनशाह साहब से कि हमें ये बताएं कि आपने इतना पुराना, ये कब से था ये कल्चर और आपने कैसे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया जी, हम आपको इस्लामाबाद में वेलकम कहते हैं। थैंक यू सर। तो ये कैसे आप, मतलब वो तो एरिया भी पसमंदा है, तो आप कैसे इसको लेके चल रहे हैं, ये क्या इश्क है आपका? सबसे पहले आपका जितना फॉलोअर है, व्यूवर है, उन सबको शबीर शहनशाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। उसके बाद इस इधर तक पहुंचाने में महविश मुमताज़ बेग ने हमें प्लेटफार्म मुहैया को, उसको भी मशकूर मनूँ। तो आपने बड़े मज़े का सवाल पूछा, मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है मैं कपड़े में ही तो मज़ा आ गया सर, ऐसा कुछ। जी जी। तो कहने का मतलब है मुझे ये जो हिस्ट्री था, कल्चर था, कराक्रीज था, मलबूस, इनको इकट्ठा करने का शौक मुझे 12 साल की उम्र से शुरू हुआ। अच्छा, ये अल्लाह की तरफ से कोई गॉड गिफ्ट होता है इंसान में, वो जरासीम होते हैं। मजे की बात बताऊं सर, जब मैंने शुरू किया तो उस वक्त से मुझे पागल कहना लोग शुरू किया। मुझे भी कहते हैं कि जोकी क्या करते हो। अच्छा, उसके बाद तो काफी 2023 साल तक मैंने कलेक्शन की। अच्छा, उसमें तो कुछ मसला मसाइल तो आपको होते हैं, वो तो लाजमी चीज है, ऐसे तो नहीं होता ना। शॉर्ट करके कहना चाहता हूँ। तो 2025 के बाद मैंने एक ऐसा सेटअप बनाया जिसमें बल्तिस्तान में जो भी टूरिस्ट आते हैं, फॉरनर आते हैं, उनको मैं टूरिस्ट तरीके से वेलकम किया। अच्छा, और उनको हमारे जबान सीखने के लिए, जो भी बल्ती जबान सीखने का उधर जो भी बताना है, तो उसको ओनली एक हफ्ते में मैं जो जरूरत की चीजें उनको सिखा के छोड़ना शुरू किया। अच्छा, उसके बाद मैंने एक स्कूल तैयार किया हुआ है अच्छा माशाल्लाह, उसका नाम जरूर बता दें। जी, लक्ष्य स्कूल के नाम से मशहूर है सर। अच्छा, जिसमें जबान, कराक्रीज, शोलीस, जो मलबूसात, उन सबको तैयार माशाल्लाह, ये अपना खुद उधर बनाया, फ्री ऑफ कास्ट लोगों को सिखा रहे हैं सर। क्या तो बात है। उसी के साथ मेरा मकसद और विजन अब 1 साल से ये था कि मैं दुनिया को दिखाऊं। तो मैंने मेरा अल्लाह ताला से मैंने दुआ की, तो इस साल ईरान के जो हुकूमत था, वो लोगों ने खुसूसी दावत दी है मुझे उधर ईरान में। मैंने तकरीबन 40 कपड़े, 40 टोपी उस जमाने का, अच्छा, किंग ऑफ द बल्तिस्तान का जो मैंने लेकर गया। और मेरे साथ जो टीम था 31 नफरी, उन सब ने पहन के गया। तो हरम मुहर्रम में, हरम के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारे गूंज रहा। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, थैंक यू। और मैं हरम के फिर हमने दूसरे दिन जियारत के लिए गया, तो मैंने काफी लड़कों को 5 से 4 लड़कों ने पहना, बकाया को पहनाने नहीं दिया, क्योंकि बाहर ईरान में जितना शहर, उन सब में मैं घूम के आया है। जिधर पहुंचा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज रहा था। क्या बात है। और यूनिक लग रहा था कि हर एक हमें कोई फूल दे रहा था, कोई गिफ्ट, कोई उनका सोहान, एक मिठाई मशहूर, कोई सोहान गिफ्ट कर रहा था। तो उस ज़ात का लाख लाख शुक्र हूँ कि मुझे, मेरा मकसद, मेरा विजन है, मैं बल्कि सकाफत को, कल्चर को दुनिया को दिखाऊं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि मुझे नसीब दे और ज़िंदगी दे। अच्छा, आप इतना काम कर रहे हैं, तो हुकूमत सतह पे भी कोई आपको सपोर्ट हुआ है कि नहीं? तो हुकूमत के बारे में आपने गलती पूछा, क्योंकि मैं सख्त खिलाफ हो गया आज इस हुकूमत। क्यों? देखो, टूरिज्म डिपार्टमेंट जो हमारे पाकिस्तान में है, तकरीबन 90 साल तकरीबन है, अभी 1 रुपये काम मैंने नहीं देखा सकाफत। ओए होए होए होए। तो लोग पुरसा में जो प्रोग्राम हाँ वो होते हैं ना, उसमें काफी फूड हमारे सकाफत से कोई वास्ता नहीं है। क्यों? हाँ, नहीं, मैं प्रूफ दे सकता हूँ। उसके बाद नाज़रीन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह खा के कहूँ कि मैंने अगर इनके साथ पहले कोई इस लोक विरसा के बारे में बात की है, अभी मिले हैं ये, और लोक विरसा जो था ये हमारा विरसा था, ये जो भाई कर रहे हैं। और बदकिस्मती दे नाल इन्हां लोकां ने, इन्हां फनकारां दे नां ते जो कुछ लुटिया और जो कुछ इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया पैसे लेके। अच्छा, आपको कोई उधर जगह नहीं मिला? तो मैं कहना, मेले में जो लोग आते हैं उनसे, जी जी बिस्मिल्लाह खोल के बताएं। तो
जो भी सिफारिश होते हैं हम्म, MNS MPS उनको फ़ोन किया, उसको उठा के लाते हैं सिकंदरों से। हम्म। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट और मैं लोग गुस्सा से मैं नाराज़ हूँ, नाराज हो नाराज़ है बस। नाजरीन, मैं अब और क्या कहूँ। मोहम्मद नवाज सूकी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास अंदर जो जिन था वो किसी दुनिया का काफ़ी लोगों के अंदर आप हमारे है। भाई हैं यार। तो थैंक यू सर। तो सर ये सब क्रेडिट ना मैं महेश मुमताज बेग को देना चाहता हूँ, क्योंकि उसने हमें इधर प्रेस क्लब पे लेकर आया, आप उनसे मिलाया। तो 25 साल हो गया मैं कर रहा हूँ, तो क्या कहूँ सर, कहने के लिए मेरे पास कुछ लफ्ज़ ही नहीं है। तो शौकीर साहब आप खुद बताएं कि आप जो मेरे अंदर बीमारी है, वजन है, जो जज्बा है, वो आप ठीक हैं, आपके आप अंदर ठीक, मैं ज्यादा देख रहा हूँ। आप ठीक हैं। जी ये हमारा कल्चर, ये सकाफत दिखाना और लोगों तक आगे प्रमोट। आप कह रहे हैं ना करम शरीफ में गए हैं तो उधर भी लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तो क्या ये अब मैं लगा हुआ हूँ इस काम जी पे जी इंशाल्लाह, और ऐसे मतलब लोग मिल रहे हैं मुझे। तो मेरी आपसे गुजारिश है, नंबर मैं आपको दे दूंगा और जहां मेरी जरूरत पड़े इंशाल्लाह सोकी आपके कंधे के साथ होगा। शौकीर साहब आने वाले दिनों में मेरे ये मकसद है कि मैं इंशाल्लाह मुख्तलिफ मुल्कों में जाऊँ और मैं अपनी सकाफत को दिखाऊँ। बिल्कुल। हमारे बल्कि सकाफत इस वक्त 2100 साल कुछ मैं गेटअप दिखा सकता हूँ दुनिया को। 2100 साल 2100 साल पुराना क्रिस दिखा सकता हूँ दुनिया को। ओए होए होए तो होए। दुनिया तकरीबन सब एक अभी जो राजाओं का गेटअप है ना, वो दुनिया में हर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अभी तक आप जो हेयर स्टाइल है ना, सेम टू सेम। क्या बात है। तो नाजरीन, मेरे ख्याल में अब जो है ना, हमारे और दोस्त भी मोहतरम आ रहे हैं, सदर मतलब प्रेस क्लब हो, अजहर जुतोई साहब और जो भी दोस्त आ रहे हैं, तो उसके बाद मतलब फिर इनसे कभी फिर भी आपको मिलाएंगे। आगे चलते हैं। नेशनल प्रेस क्लब के लिए भी कि इन जैसे नामवर शख्सियात की ज़ेर सरपरस्ती में जब आप काम करते हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस, आपको प्रॉपर ट्रेन किया जाता है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू, जितने आप लोगों ने यहाँ पर एक्सेप्टेंस दिखाया। शब्बीर शहनशाह साहब को भी आइडिया हो गया होगा कि आप सिर्फ हिम्मत करें, बाकी यहाँ सारे लोग मौजूद हैं, आपको वेलकम करें। थैंक यू मैरिज। थैंक यू सो मच। हमने भट्ट साहब बड़ा जबरदस्त कॉस्ट्यूम है, पाकिस्तान का कल्चर है। भट्ट साहब क्या कहेंगे, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। आपने भी मैडम मेयर ने भी पहना हुआ है, टोपियां भी बड़ी खूबसूरत है। क्या कहेंगे भट्ट साहब? देखिए, क्रेडिट गोज टू शब्बीर शहनशाह साहब कि ये जो लिबास मैंने पहना है ये 1100 साल पुरानी रवायत है गिलगित बिल्तिस्तान की। और 1100 साल पहले आपको पता है इस तरह गली गली में ना दर्जी थे, ना उस वक्त ये रेडीमेड गारमेंट्स का कोई दौर था। उस वक्त ये सहूलत सिर्फ वहाँ के महाराजा को हासिल थी, राजगान का लिबास था। लेकिन शब्बीर शहनशाह ने अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए 25 साल से शब्बीर शहनशाह अपने इस जीबी के कल्चर को पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आज इसी सिलसिले में यहाँ तशरीफ लाए और इनकी तरफ से ये मोहब्बत का इजहार है। और हम तो पहले ही जीबी के कल्चर के दिल दादा थे, आज इन्होंने हमारा दिल जीत भी लिया है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी सर। है जी? एक मिनट बैठो सर। वो अनाउंस कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं महेश मुमताज बेग का मशकूर ममनू हूँ। तो वतन की मिट्टी गवाह रहना, मुझे एडियाँ लगने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। तो आप जब ने जो यकीनी दिया है तो इंशाल्लाह हम एडियाँ लगड़ाएंगे इंशाल्लाह। सकाफत को मेरा मकसद है सकाफत को दुनिया को दिखाऊं, जो बल्कि सकाफत है, ज़बान है, हिस्ट्री है, कल्चर है, खाने हैं, इन सब को दुनिया को दिखाने के लिए मुझे काम करते हुए 25 साल हो गया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसी प्लेटफार्म से मैं दुनिया को हमारी सकाफत दिखा सकूं। तो जनाब हमारे मोहतरम सदर नेशनल प्रेस क्लब अजहर जुतोई साहब। जी बिल्कुल, हम शुक्रगुजार हैं शहनशाह साहब का कि इन्होंने हमें शहजादे तो आप हैं ही, शहनशाह वाला लिबास बनाकर शहनशाह बना दिया 1100 साल बाद। आप देखें कि सिंध की धरती जो है, जी कंटिन्यू। सिंध की जो धरती है बल्कि जीबी से शुरू होती है, बल्कि जीबी से भी पीछे से तिब्बत से शुरू होती है सिंध की धरती। सिंध से जीबी से लेकर आप दरिया आप कराची तक देख ले, सुबह सिंध के जितने भी इलाकों से गुजरता है वहाँ का कल्चर बड़ा रिच है। यही वजह है कि आपको एक मुमासत नज़र आएगी इनके कल्चर में,
मेहमान नवाजी में, मोहब्बत में, और हर बंदे को ऐसे मिलेंगे जैसे कि वो अपनायत महसूस होती है। हम शुक्रगुजार हैं जनाब आपके। ये आप अपना प्रेस क्लब है, नेशनल प्रेस क्लब बेस कैंप है, तमाम हमारे जितने भी सूबे हैं, इलाके हैं, उनके कल्चर का, और इसी तरह हमारी ये ख्वाहिश होगी JB के दोस्तों से कि वो इसी तरह इस कल्चर को फ़रोग दें। ये हमारे अपना ही कल्चर है, ताकि हम आगे चल के इसको इंटरनेशनल सतह तक मुतारिफ करा सकें। थैंक यू वेरी बहुत मच सर, शुक्रिया जनाब, थैंक थैंक यू। यू। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज तो आपने कमाल किया हुआ है, ज़रा आप भी अपना बता दें कि क्या है जनाब। माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है ये जो शबीर शहनशाह यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, और ये 1100 साल पुरानी तहजीब जो गिलगित बल्तिस्तान की है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक पुरअसर इनका कल्चर है जो उस वक़्त के राजा जो हैं वो पहना करते थे लिबास। तो आज भी यानी ये इतना फैंटास्टिक नज़र आ रहा है, तो उस ज़माने में इस लिबास की कितनी अहमियत होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक इनका कल्चर जो है लोगों को अपनी तरफ खींचता है, इसके अंदर अट्रैक्शन है और बड़ी मेहनत से ये बनाया गया है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ शबीर शहनशाह साहब की इस कावश को कि वो JB के इस कदर कदीम कल्चर को वो प्रमोट कर रहे हैं, और वो यहाँ नेशनल प्रेस क्लब में तशरीफ़ आए। हम उनको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं, और बहुत शुक्रिया। आप क्या समझते हैं कि हमारा हर एरिया का जिस तरह हमारा खिता पुठवार है, हम लोग भी बहुत पीछे हैं, क्या करना चाहिए हमें? असल में हम लोग जो है ना वो दूसरे लोगों के लिबास से मुतासर होते हैं, ये बदकिस्मती है। हाँ। मैं सऊदी अरब के अंदर यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा, मैंने वहाँ देखा कि हमारी क्लास में 30-40 किस्म के मुख्तलिफ मालक जो थे वो अपना अपना लिबास पहनते थे, मुख्तलिफ उनका लिबास होता था, और वो अपने लिबास पर फख्र करते थे। सूडान वाले सूडान का लिबास पहनते थे, चीचनिया वाले चीचनिया का लिबास पहनते थे, तुर्की वाले तुर्की का लिबास पहनते थे, सऊदी अरब वाले सऊदिया का लिबास पहनते थे। हर मुल्क का अपना लिबास होता था वहाँ, और वो इस पर फख्र करते थे। हमने दूसरे लोगों का लिबास पहन के तो हम फख्र करते थे। तो मैं समझता हूँ कि हमारा अपने अपने इलाके का जो कल्चर है पुराना, उस पर हमें फख्र भी करना चाहिए और उसको अपनाने की जरूरत है। ये जो अभी आपने देखा है JB का लिबास, ये कितना अट्रैक्टिव है और कितना पुरतासीर और एक दूसरे पे असर डालने वाला लिबास है। तो उस जमाने में आज से 1100 साल पहले ये लिबास किस कदर महंगा हुआ होगा और किस कदर इसकी अहमियत उस जमाने में हुई होगी, जो कि आज 1100 साल गुजरने के बाद भी अपना एक असर रखता है, अट्रैक्शन रखता है, और पता चलता है कि एक लिबास है और कोई बड़ा फर्ज जो है वो इस लिबास को ज़ेब तन कर रहा है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत मेहरबानी, थैंक यू।